नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी धम्म दीक्षा के संदर्भ में। यह एक बहुत ही वृहत विषय है और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धम्म दीक्षा के बाकी बचे हुए पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। इस रोचक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया और उनको एक सही पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया। अब हम अपने आज के मुख्य विषय पर चलते हैं। भंते जी, जैसा कि कल आपने देखा और आप ही ने बताया धम्म दीक्षा के बारे में, लेकिन बहुत विस्तृत सब्जेक्ट था, बहुत बड़ा विषय था, इसलिए हम लोग उसको एक दिन में नहीं पूरा किए। आज उसके बचे हुए शेष भाग को आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग धम्म दीक्षा के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। जो बचा हुआ पहलू हैं, चूँकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म दीक्षा का एक बड़ा आंदोलन था और उस आंदोलन की कड़ी में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग शामिल होते गए, तथागत गौतम बुद्ध से दीक्षा ले रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोग विस्तार से देखेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे उस काल में जो सत्य की खोज में लगे हुए थे। बहुत सारे परिव्राजक थे जो दुख मुक्ति का उपाय जानने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जिनको ये बात पता चली और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो उस ज्ञान को सभी के साथ साझा करना, उसे बांटना, उसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना, उन शिक्षाओं पर चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये खासकर तथागत गौतम बुद्ध अपने समय में खूब किया करते थे। और उसी की कड़ी में हम जानते कि जब तथागत गौतम बुद्ध एक बार राजगृह में ठहरे हुए थे और उसी जगह आप देखेंगे तो संजय नाम का एक परिराजक हुआ करता था जिसके 250 शिष्य थे और ये 250 शिष्य जो उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश में लगे रहते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध और उस समय जो उनके साथ भिक्खु बन गए थे वो चारिका करके अपने जीवन को जीते थे और वह उसी को अपना एक मुख्य जीविका मानते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप घर से बेघर हो जाते हैं, संघ के सदस्य बन जाते हैं, तो आपके पास कुछ नियम होता है और उस नियम के तहत व्यक्ति को वो सभी चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो यह एक बहुत अच्छा स्वरूप उस काल में हमें देखने के लिए मिल रहा था कि कांस्य वस्त्र धारण करके चारिका करने के लिए भिक्खु लोग निकलते थे। 5 परिराजकों में से एक जिसका नाम अश्वजीत था, वह भी राजगृह में तथागत गौतम बुद्ध के साथ आए हुए थे और वो चारिका करने के लिए जब वो नगर में गए तो नगर में जैसे वो चारिका करने के लिए गए तो बड़ा शांत चित्त तथा तेजस्वी चेहरे पर झलक रही थी और यह सब कुछ सारिपुत्त ने देखा। उस काल में संजय के ऐसे 2 बहुत ही अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्त और मोगलायन। उनमें से जब इन्होंने देखा सारिपुत्त ने कि कोई परिराजक जो है वो चारिका करने के लिए आ रहा है तो वो उनसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन तब वो चारिका करते थे, वो मौन थे, इसलिए उन्होंने कुछ खास बातें नहीं पूछी। उनको लगा कि मैं
इस वक्त नहीं पूछूंगा, बल्कि आगे चलकर मैं पूछ लूँगा। और उनको बड़े देखते रहें, निहारते रहें, उनके अपने सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसको उन्होंने बड़ा बारीकी से देखा और देखकर यह अनुभव लिया कि हाँ, ये तो बड़ा शांत चित्त से यह चल रहे हैं, बहुत ही मौन हैं और उनके ऊपर में आभा है। तो जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग जान लिया होगा, सत्य को जान लिया होगा और उस ज्ञान को भी जान लिया होगा। ये उनके मन में बार बार उठ रहा था कि ऐसा हो सकता है। और तब उनका पीछा करते करते गए जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध रुके थे, उसी जगह अश्वजीत भी गए। वहाँ पे सारीपुत्र भी पहुँचे और सारीपुत्र अंदर जाकर उन्हें वंदन करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते समय ये देखा गया कि क्या आप कुछ धम्म को जानते हैं, आप किसके शिष्य हैं? तब अश्वजीत कहते हैं, मैं शाक्य मुनि गौतम का शिष्य हूँ, शाक्य पुत्र हूँ, मैं शाक्य का शिष्य हूँ। अर्थात तथागत गौतम बुद्ध को वह शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं शाक्य पुत्र हूँ, अर्थात मैं शाक्य मुनि का शिष्य हूँ। वो कहते कि क्या आपने कुछ ज्ञान की प्राप्ति की है, क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ें जानी? वो कहते कि हाँ, जरूर मैंने ऐसी चीज़ों को जान लिया है, समझ लिया है और उसी के आधार पे मैं अपने जीवन को जीते रहता हूँ और मैं शांति की अनुभूति करते रहता हूँ। मेरे लिए ये बड़ा सुखकर हैं और मैं इसकी प्रैक्टिस में लगा रहता हूँ। ऐसा अश्वजीत ने सारीपुत्र को समझाया। सारीपुत्र, चूँकि आप जानते हैं कि पहले से वो भी परिराजक बने हुए थे, संजय के शिष्य थे और वो भी खास करके ऐसे कई अभ्यास करने में लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अद्भुत है, जो आप शाक्य मुनि के शिष्य हैं, आपको ये अवसर प्राप्त हुआ। तो उनके मन में भी ये बातें उत्पन्न हो जाती कि क्या मैं भी ऐसी जीवन को जी सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि सुखद अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें वह रास्ता अपनाना पड़ता है, सभी प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, अच्छे से जीवन को जीना पड़ता है, अनुशासन का पालन करना पड़ता है। यह स्वाभाविक तौर पर परिराजक के लिए अनिवार्य बात मानी जाती है। ऐसा वृत्तांत कहने के बाद सारीपुत्र और मुगलायन, चूँकि ये भाई भाई तो नहीं थे, लेकिन इनके मन में एक दूसरे के प्रति बड़ा असीम प्रेम जिसे कहा जाता है, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव बने हुए थे, इसलिए वो कोई भाई से कम नहीं थे और वह बड़े ही बुद्धिमान थे, बड़े अच्छे थे और वो अपने इस धर्म का पालन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। उनकी ये सोच थी कि मैं भी उस तरह से बन सकूं और इसलिए सारीपुत्र मुगलायन, जो कि आप जानते हैं कि वो बड़े अच्छे थे, उनके अंदर में नेतृत्व करने का गुण था। कोई साधारण गुण नहीं है जिसे हम लीडरशिप कहते हैं, वह कुछ कुछ लोगों में ही पाई जाती है। तो सारीपुत्र मुगलायन जो एक अच्छे सेनापति की भूमिका में दिखाई दिए और वह स्वाभाविक तौर पर जब आप देखेंगे तो उनके अंदर में एक बड़ा विशेष ऐसे मनुष्य के अंदर को झकझोर करने वाला, प्रभावित करने वाला उनके अंदर में एक चरित्र देखने के लिए मिलता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म में हमें वो चीज़ दिखाई देती है जब अश्वजीत ने अपने गुरु की बातें अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं भी अब जान गया हूँ, मैं भी उस अवस्था तक पहुँच गया हूँ, मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मैं सार बता सकता हूँ। जैसे पाली में कहा जाता है सारंच सारतो यत्वा, कि सार को सार समझे तो सही मायने में वह व्यक्ति बुद्धिमान है। सार को असार समझने वाला बुद्धिमान नहीं हो सकता। जैसा है वैसा जानने वाला, तो कहते कि मैं बहुत कुछ तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। सारीपुत्र अश्वजीत से बड़े ही प्रभावित हुए और प्रभावित होने के कारण उनको लगा कि नहीं, क्या मैं भी तथागत का शिष्य हो सकता हूँ, तथागत के मैं उपदेश सुन सकता हूँ, मैं भी भिक्खु बनकर जीवन को जी सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने वार्तालाप किया, तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश हुए तो वह बड़े ही प्रभावित हुए।
उन्हें लगा कि ये तो बड़ा अच्छा रास्ता है जहाँ पर सदैव ही सुख शांति की बात की जाती है, कुशल कर्म को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसी धारणाओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है जहाँ पे मनुष्य को कुछ प्राप्त ना हो सके। तो वे बड़े आनंदित हुए, खुश हुए, प्रमोदित हुए और उन्होंने अपना मन बनाया कि मैं भी यहीं पर बनना चाहता हूँ, संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो संजय के जो 250 शिष्य थे वह पूरे के पूरे उन्होंने कहा कि हम तथागत की शरण में जाना चाहते हैं, तथागत हमें दीक्षा दीजिए। तो तथागत ने इन 250 जो संजय के शिष्य थे, जो कि आप जानते हैं सारीपुत्र मुगलियान भी संजय के शिष्य थे, उनको देख करके उन समझ गए कि इन्हें दीक्षा देनी चाहिए और वो कहते कि हमें आप आजीवन माने शिष्य, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और तब आप देखते होंगे कि सारीपुत्र की एबिलिटी को देखकर, सारीपुत्र के स्वभाव को देखकर वह उन्हें संज्ञा देते सेनापति की। कहते सेनापति है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो सारीपुत्र और मोगलायन जो तथागत गौतम बुद्ध के अग्र शावक थे, वह संजय के पास रहते हुए भी काफ़ी उन्होंने सीखा था, यानी वो भी वहाँ पर भी अग्र शावक की भूमिका में ही थे। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद वास्तविकता पता चली और किन गुणों को अपना करके क्या प्राप्त होगा यह भी उन्होंने यहाँ पर जान लिया। इस तरह से तथागत के वे आजीवन शिष्य बन जाते हैं और वह अपना सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं ज्ञान, जिसे निर्वाण कहा जाता है, उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। इसलिए सारीपुत्र आप देखेंगे तो उन्हें भी यह अभिधम्म का यानी तथागत गौतम बुद्ध की उच्च दार्शनिक शिक्षाओं को वह जानते थे। उन्होंने भिक्खुनी खेमा से भी कुछ ज्ञान सीखा था और इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने स्वाभाविक तौर पर वो चीज़ें हमें बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से यह धम्म का मार्ग है जो कि उत्तम मार्ग है और व्यक्ति के जीवन के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। इस तरह से वो बार बार सभी को प्रेरित करते रहते हैं कि हाँ ये मार्ग है, हमें अपनाना चाहिए। तो जिस तरह से सारीपुत्र मुगलियान ने तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर दीक्षा ली, तो ये दीक्षा का जो आंदोलन है ये लगातार चल रहा था। तथागत गौतम बुद्ध के पास आकर उनके विचारों को अपनाने की प्रतिज्ञा ले रहे थे। उन्हें लगता था कि ये रास्ता बड़ा सुखद है और हमने ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही राजा बिंबिसार, चूँकि आप जानते हैं कि तथागत के धम्म में सिर्फ भिक्खु की ही दीक्षा नहीं, तो भिक्खुनियों की, उपासक उपासिकाओं की भी दीक्षा हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह 4 ऐसे धम्म के आधार स्तंभ, जिसे हम भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका कहते हैं, यह 4 आधार स्तंभ है धम्म के। और इसी के साथ साथ उन्होंने उपासक को दिया, उपासिका को दिया। तो राजा बिंबिसार, जो कि आप जानते हैं कि राजगृह के वह राजा थे, और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जाना। उन्हें मिलने के बाद उनको लगा कि ये तो अद्भुत है। तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे कि ये मेरे संपत्ति का आधा मालिक बने, यानी बिंबिसार राजा चाहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध संपत्ति का आधा मालिक बने। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का एक ही रास्ता था कि मैंने रास्ता पकड़ लिया है दुख मुक्ति का, अब मैं दोबारा उसमें फिर से दुख में जाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर में बाहरी वातावरण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे धन का लालच दे दे, मुझे संपत्ति का मालिक बनाने का लालच दे दे, मुझे पूरी की पूरी संपत्ति दे दे, या अलग अलग तरह की चीज़ें भी मुझे प्रदान कर ले, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन सभी प्रकार के झांसे में नहीं फंसूंगा, नहीं ऐसे बंधनों में जाऊंगा, और न मैं अपने ऊपर में लोभ और लालच को हावी होने दूंगा। तो कहते हैं सब मैंने परास्त कर दिया है, मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं है। यदि आपने किया भी, लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि ये आपकी समझ है, मेरी समझ कुछ अलग है, तथागत गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने राजा बिंबिसार के कहने पर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, उन्हें बात मानी नहीं। उन्होंने नकार दिया कि मैं नहीं संपत्ति लूँगा, लेकिन मेरा बुद्ध का रास्ता ही सुखमय वाला रास्ता है, अच्छा रास्ता है, और मैं
इस पर पूरी तरह से जीवन को जीने की मैं कोशिश करते रहूँगा। ये साफ तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की, और ये जब बताया गया, जब समझाया गया, तो हम देखते हैं कि यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं हुआ, ये बड़ा बड़ा काम था। और जब उनको समझाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो तथागत गौतम बुद्ध साफ तौर पर अपने जो दृढ़ निश्चय हैं, उस दृढ़ निश्चय में वो लगे हुए, उन्हें कोई कंपित नहीं कर सकता। साफ तौर पर वह अपने कार्यों में पक्के हैं, और इसलिए राजा बिंबिसार भी अंतिमतः तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं भी आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ। वो आजीवन तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। कहते हैं कि मैं आजीवन बनूंगा, और वो मुझसे जो हो सकता है वो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो भी मुझे लगता है मैं सब कुछ आपको मदद करूंगा या दान दूंगा, ये पूरी तरह से मेरी तरफ से रहेगा। इसलिए आप जानते हैं कि राजा बिंबिसार ने राजगृह में अपना वेणुवन तथागत गौतम बुद्ध को दान दिया था, और ये उसकी असीम श्रद्धा थी, और उसकी असीम श्रद्धा से ही वह कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध का उपासक बन गया, अच्छा शिष्य उस काल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से लगातार तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म के प्रभाव में बहुत सारे लोग आ रहे थे। वैसे ही आप जब देखेंगे तो अनाथ पिंडक, जिसका बचपन का नाम था सुदत्ता, लेकिन वो गरीबों को दान देता था, जो बहुत ही निर्दयी स्थिति में जी रहे हैं, ऐसे लोगों को वह दान करता था ताकि वो अच्छे से जीवन यापन करे। उसकी रोज की यही आजीविका थी, दान देना, इसलिए गरीबों को दान देता है, इसलिए उसका नाम रखा गया अनाथ पिंडक, जो देने वाला है। तो एक बार जब वो राजगृह जा रहे थे अपने बहनोई के घर, तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा साज सज्जा की गई है, पूरी तैयारी की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजा यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उन्हें पता हुआ कि राजा नहीं बल्कि तथागत और तथागत का संघ यहाँ पर आने वाला है। तो वो कहते ये तो बड़ा अद्भुत है, कितनी अच्छी तैयारी की गई है, और ज़रूर मुझे लगता था कि कोई राजा आएगा, लेकिन नहीं, तथागत गौतम बुद्ध। तो उसके मन में आया कि मुझे भी उनका दर्शन करना चाहिए। तो वह दर्शन की अभिलाषा से वहीं पर बैठा रहता है तथागत गौतम बुद्ध, और उनके संग जब आते हैं तो उन्हें अभिवादन करता है और उनकी देशना सुनता है। भोजन के उपरांत उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा, चारों तरफ में एक शांति प्रिय वातावरण बन गया है, और यहाँ पर जितनी शांति मैं महसूस करता हूँ, मुझे कहीं इस तरह की शांति दिखाई नहीं दी। तथागत गौतम बुद्ध वाकई कल्याणकारी कार्य करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो उसके मन में भी ये भाव उत्पन्न है कि मैं भी तथागत गौतम बुद्ध को अपने घर कभी न कभी आमंत्रित करूँगा, मैं भी यह पुण्य लाभ अर्जित करूँगा। तो वह कहते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं श्रमण बन सकता हूँ, मैं भी कहीं ऐसा बन सकता हूँ। तथागत कहते हैं कि आप कहीं पर भी रहो, अच्छे कार्यों से अच्छी चीज़ प्राप्त होगी, अच्छी चीज़ जब प्राप्त होगी तो कुशल कार्य से कुशल प्राप्त होगा, तो सुख भी प्राप्त होगा। तो आप कहीं पर भी रहते हुए सुख तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वार्तालाप करने के बाद में जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे, रास्ते में देखा कि श्रावस्ती का जो जेठ कुमार है उसकी ज़मीन उन्हें दिखाई दी। उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तथागत गौतम बुद्ध के लिए श्रावस्ती में एक विहार बनाना चाहिए, उस विहार में तथागत गौतम बुद्ध और संग रहेगा, ऐसी उनकी भावना थी। इसलिए वो जेठ कुमार के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। राजा प्रसन्नजीत बड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा मैं तो ज़मीन बेचना नहीं चाहता हूँ, आप क्यों खरीदना चाहते हैं? तो उन्होंने उसको कहा कि आप जो दाम लेना चाहते हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा प्रसन्नजीत कहा कि यदि आपको ज़मीन लेनी है तो इस जितनी ज़मीन लेना चाहते हैं उस ज़मीन पर सोने की मोहरें बिछाइए। उस काल में उसे काशारपन कहा जाता था, यानी सोने के सिक्के जिसे कह सकते हैं, वो प्रचलन में था। तो उन्होंने कहा कि पूरी ज़मीन भर आप काशारपन बिछा दीजिए, सोने के सिक्के बिछा दीजिए और ये ज़मीन आपको हो जाएगी। अनाथ पिंडक चूँकि वह बहुत ही अमीर आदमी था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी ज़मीन लेते हैं। सारा उन्होंने सभी जगह में वह सोना बिछा दिया, और सोना बिछाने के बाद में वह राजा प्रसन्नजीत को देखने के मिला रहे तो ये सारा सोना बिछा रहा है, ज़मीन भी खरीद रहा है। तो
किसके लिए है ऐसा उन्होंने पूछ लिया, तो पता हुआ कि राजा के लिए नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के लिए। जो तथागत गौतम बुद्ध के लिए है, समझे, तो उन्होंने अपनी उस आने वाली ज़मीन में जितने पेड़ थे उन सब पेड़ों को इस विहार के लिए दान दे दिया। यानी अनाथ पिंडक ने ज़मीन खरीदी सोने के भाव से, सोना बिछा करके, और जेठ कुमार ने सारा का सारा पेड़ उन्होंने दान में दे दिया। तो ऐसा कुल मिला करके उस ज़मीन पर जो विहार तैयार किया गया वो बड़ा विहार था, महाविहार भी कह सकते हैं। उस विहार को बनने के बाद आप देखेंगे तो उसका जो नाम था अनाथ पिंडक जेतवनाराम, जो कि श्रावस्ती में था। और वो बनने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध को वो दान देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका आजीवन उपासक बनना चाहता हूँ, आजीवन शिष्यत्व स्वीकार करें और मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। और जानते हैं कि वह तथागत गौतम बुद्ध का सबसे बेस्ट जो उपासक है अनाथ पिंडक के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। जिन्होंने जो विहार बनाया था वो बहुत बड़ा विहार, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध स्वयं अपने जीवन के 25 वर्षावास किए थे। यानी 25 वर्षावास वहाँ पर व्यतीत किए। 25 वर्षावास में उन्होंने देशना दी। 25 वर्षावास का मतलब है कि 25 साल जो तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती की धरती पर दिए, और वहाँ के लोगों को उन्होंने खूब उपदेश किया। कहा कि आप श्रेष्ठ हैं, अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, और उत्कृष्ट जीवन को जीने की कला तथागत गौतम बुद्ध ने उस धरती पर रहते हुए, जहाँ पर अनाथ पिंडक ने एक सुंदर और बड़ा विहार बनाया था। अब देखते हैं कि श्रावस्ती के लोग बड़े करुणामयी थे, और इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध का आजीवन उपासक अनाथ पिंडक बन जाता है, जिन्होंने अपनी दीक्षा कराई और कहा कि मेरा जो तथागत के संग से जो मेरा संबंध है वह आजीवन रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं उपासक बन के रहूँगा। तथागत मुझे दीक्षा दीजिए। तथागत ने उनको भी दीक्षा दी, और इस तरह से तथागत का यह आंदोलन कहीं रुक न पाए, वह सतत गति के साथ चलते रहा। हम सब जानते हैं कि जो जीवक उस काल में एक बड़ा अच्छा वैद्य था, जिन्होंने तक्षशिला जैसे जगह में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और आप देखते होंगे कि वह एक वेश्या का पुत्र था। उसकी माँ ने उसको एक कोठरी में छोड़कर चले गई थी, और जब वो छोड़कर चली गई तो एक व्यक्ति को दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने कहा कोई व्यक्ति यहाँ है, और वो बच निकला। इसलिए उसके पिता का नाम कोई ना है, यानी अज्ञात है, कोई जानता नहीं है। उन्होंने जब पढ़ाई की, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा गहरा अध्ययन किया, और जब राजा बिंबिसार के घर में, उसके रिश्तेदारों में, और अलग अलग तरह के राजा हुआ करते थे, उन सबको उन्होंने ठीक किया था। इसलिए एक भकंतर नाम का उस समय रोग हुआ, जिसका इलाज जो है जीवक ने किया था। जीवक बहुत तज्ञ था चिकित्सा क्षेत्र में, और तब उसे राजवेद्य का दर्जा दिया गया। उसे काफ़ी पुरस्कार भी दिए गए। राजा बिंबिसार को लगता था कि ये राज दरबार का ये वेद्य है, जब जब यहाँ कोई रोग होंगे तो उसकी देखभाल करने का काम जीवक करेगा। वैसे ही तथागत गौतम बुद्ध उस काल में जो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए राजा बिंबिसार को लगा कि जीवक ने भी तथागत गौतम बुद्ध की भी देखरेख करनी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी आपका हमेशा के लिए उपासक बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ, तथागत मुझे स्वीकार करे। क्योंकि तथागत रोज़ धम्म के प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे, इसलिए कोई साधारण नहीं है। इसलिए जीवक की भी धम्म दीक्षा हुई। इस तरह का तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म का आंदोलन लगातार गतिशील रहा, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को धम्म दीक्षा दी। तो आज के इस प्रसंग पर आप लोगों को मैंने जो दीक्षा का महत्व और जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप सब लोगों ने आज की इस देशना को सुना है। सबका कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकते हैं। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे दर्शकों को धम्म दीक्षा के विषय में बहुत ही खास और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इसमें पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्ध। नमो तस्सा भगवतो अरहतो